नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज के आउटलुक पे, मार्केट आउटलुक पे। तो देखते हैं हम इसमें मार्केट आउटलुक में हम वी विल डिस्कस ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, क्या मूवमेंट्स रहे हैं, CIF रेट्स में क्या चेंजेस आ रहा है, स्पॉट प्राइसेस हमारे क्या चल रहे हैं, कंज्यूमर पैक्स की क्या कॉस्ट आ रही है स्पॉट प्राइसेस के बेसिस पे, इंपोर्ट कॉस्ट क्या है CIF रेट्स के बेसिस पे, और मार्केट में पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में जैसे KLC की हम बात करें तो 3865, 3830 पॉइंट्स माइनस आया था, फिर कल 50 पॉइंट्स प्लस था और आज भी नियर अबाउट 40, 36, 40 प्लस, 45 प्लस चल रहा है। तो KLC 2 दिन से प्लस में बनी हुई है। CBOT के अंदर हम बात करें 6521, 6615, यहाँ पे नियर अबाउट 195 पॉइंट प्लस था, फिर हमारा यहाँ पे कल माइनस आया है 60-70 पॉइंट का, और आज फिर हमारा 50 पॉइंट प्लस चल रहा है। बेसिस पॉइंट में नियर अबाउट 3300 चल रहा है। अब हम बात करते हैं CIF रेट के अंदर क्या कोट हो रही है। जैसे ही हमारी KLC बढ़ जाती है तो हमारी ऑटोमेटिकली जो कोटिंग है पीछे से वो बढ़ के आती है। तो अब 900 कोटिंग आ रही है RBD की, CPO की 930, निगम सोया 1020 और सन ऑयल की 965 की भी कोटिंग आ रही है। कुछ एरियाज़ में जहाँ पे सन ऑयल पड़ा हुआ है दे आर डिस्परेटली सेलिंग, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा सन ऑयल और आया हुआ है और डिस्काउंट पे बिक रहा है, इसलिए उसकी बाइंग नहीं आ रही है। तो हमारे पास ये रेट 965 तक भी कोड हो गए हैं। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर। स्पॉट प्राइसेस में बाज़ार के अंदर उठाव नहीं होने की वजह से, जबकि हमारा CBOT भी प्लस है, जबकि KLC भी प्लस आ रही है, मार्केट में डाउनवर्ड है। देखिए मस्टर्ड के अंदर 1 रुपये माइनस है, यहाँ 40 पैसे। RBD पाम ऑयल के अंदर पोजीशन सेम बनी हुई है। सन ऑयल भी 50 पैसे डाउन है, कॉटन भी ऑलमोस्ट सेम है, राइस ब्रांड, और मस्टर्ड के अंदर सीड में भी थोड़ा 25 रुपीज़ का डाउन है। अगर हम गंगानगर की बात करें तो 5775 की पोजीशन है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर सेल का अभाव है और घटाकर भी सेल नहीं हो रही, जबकि इंटरनेशनल मार्केट बढ़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे आज का इंपोर्ट कॉस्ट क्या आ रही है। तो हम पाम ऑयल की बात करें तो 8660 मतलब 86 रुपीज़ 60 पैसे आ रही है आज के 900 के हिसाब से, जबकि मार्केट में 83 रुपीज़ 20 पैसा 3 रुपीज़ डिस्काउंट पे बिक रहा है। तो हम कह सकते हैं नियर अबाउट $40, $860 की पैरिटी के हिसाब से इंडिया के अंदर काम हो रहा है। अब सोयाबीन की बात करें तो 90 रुपीज़ के अंदर वहाँ पे काम हो रहे हैं। तो 90 रुपीज़ के हिसाब से 4 रुपये डिस्पैरिटी के हिसाब से हम बात करें तो 40-50 यहाँ पे भी हमारा 960-70 की पैरिटी से काम हो रहा है। अब वही पोजीशन हमारी सन ऑयल के अंदर 965 से 91 आ रहा है, जबकि 90 तक काम हो रहा है। अब बात करते हैं हमारी पीछे से कॉस्टिंग क्या आ रही है स्पॉट प्राइसेस के बेसिस पे। तो स्पॉट प्राइसेस जो हमारे यहाँ हैं इसके हिसाब से हमारा GST रेट 15 kg टिन का जो रेट्स है 1504 पाम ऑयल का, 1613 सोया रिफाइंड का, 1860 मस्टर्ड का आ रहा है। ये दिल्ली, हरियाणा, यूपी के रेट होते हैं। इसके अंदर हमने 2 रुपये किलो का डिपो एक्सपेंसेस और मार्जिन ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। अगर हम ट्रॉली से रेट मंगाते हैं तो ये हम पैसे बचा सकते हैं। और 1 लीटर पाउच और 1 लीटर बॉटल के रेट हमारे ये हैं। और उसमें अगर हम राजस्थान के अंदर बात करें 15 रुपये और गुजरात में हम 25 रुपये फ्रेट का कम लग जाता है। अब बात करते हैं कि पीछे मार्केट में क्या क्या डेवलपमेंट्स है 24 आवर्स में। तो एक तो ये रिपोर्ट्स आई है कि जो सन ऑयल है, जो हम बात भी कर रहे हैं कि इतना नॉर्थ ऑयल में कंजम्पशन, नॉर्थ इंडिया मार्केट में कंजम्पशन नहीं है, साउथ में तो काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन है। जितना आया है ये हिस्टोरिकल है, जितना इस साल इधर परचेज़ हुआ है, और इसी ने ही सन ऑयल को और मस्टर्ड को और हमारे RBD रेट्स को दबा के रखा है, क्योंकि यूक्रेन में माल ज़्यादा अवेलेबल इकट्ठा हो गया था। 17 जुलाई लास्ट डेट थी, वहाँ से माल निकालना था, तो वो $100-150 डिस्काउंट पे माल दे रहे थे। उसकी वजह से ही सोयाबीन को भी दबा के काम करना पड़ रहा था। तो एक तो ये रिपोर्ट्स थी। एक ये है कि अपना क्रूड ऑयल जो है पीछे हम बात करें 15 दिन के अंदर 7% के करीब डाउन आया है। तो क्रूड ऑयल के ऊपर डाउन भी है। डॉलर भी हमारा जो 83.30 पहुँच गया था वो 82.66 चल रहा है। तो वो भी नियर अबाउट 0.70% डाउन है, 0.70%। रिंगिट हमारा ऑलरेडी अब चल रहा है 4.65, उसकी वजह से भी यहाँ पे रेट डाउन कोड होता है। जितना भी रिंगिट बढ़ेगा उतना कन्वर्जन डॉलर के अंदर कम हो जाता है, डॉलर के रेट्स में कम हो जाते हैं। पीसो की पॉलिसी जो है अर्जेंटीना की, जो पीसो के बारे में हमने आपको कई बार बताया कि वहाँ पे एक ग्रे मार्केट चलती है, ब्लैक मार्केट, उसका रेट 750-800 तक पहुँच गया है। जबकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल रेट है वो 350 पीसो पे $1 है। तो गवर्नमेंट की इस वजह से
जो है अर्जेंटीना में जो फार्मर्स है सब वेट कर रहे हैं, उनके पास स्टॉक्स लगे हुए हैं कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी का वेट कर रहे हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर में फर्स्ट वीक तक आ जाएगी। अगर वो पॉलिसी आती है तब अर्जेंटीना अपना सेल शुरू करेगी, क्योंकि उनको वहाँ पे कन्वर्जन जो मिल रहा है वो 350 पीसों के बराबर $1 मिल रहा है, जबकि मार्केट में चल रहा है 750 के अंदर। तो वो उनका वहाँ के किसानों को जैसे गवर्नमेंट रिलीफ देती थी, तो कि अगर वहाँ पे मार्केट में 250 चल रहा था तो वो 300 में उनसे परचेज़ कर लेती थी। अगर उनको यही उम्मीद है कि 350 है तो 450 के करीब का रेट आए तो हम अपना माल वहाँ से सेल करना शुरू करें। तो और इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर प्रोडक्शन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे 40-42 लाख टन पिछले 6 महीने के अंदर प्रोडक्शन बढ़ गया है। और दूसरी साइड एक ये रिपोर्ट भी आ रही है कि एल नीनो जो है मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील के अंदर नवंबर दिसंबर में जो नई क्रॉप, जो नया सीज़न जो 23-24 का है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस पे हमें थोड़ी सी नज़र बना के रखनी पड़ेगी। एल नीनो की वजह से ही मार्केट आज रुका हुआ है, नहीं तो यहाँ से और $100-200 भी नीचे जा सकता था, जिस हिसाब से ऑयल की अवेलेबिलिटी मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया और यूएस में है। यूएस का भी मैं बताना चाहूँगा कि जो आज की रिपोर्ट हम देख रहे थे तो एवर हाईएस्ट स्टॉक्स है और वो जो कैरी फॉरवर्ड जाएगा। आपको वहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी 1-2 रिपोर्ट्स में समझाया कि वहाँ पे सोयाबीन सीड का रेट भी कम है, वहाँ पर सोया मील का रेट भी कम है, लेकिन सोया ऑयल का रेट्स बहुत ज़्यादा है। उसका मेन कारण वहाँ के प्लांटों का ना चलना या वहाँ की डिमांड, लोकल डिमांड का होना। जितनी लोकल डिमांड है उससे वहाँ पे कम प्रोडक्शन हो रही है, तो उसकी वजह से सीड तो वहाँ पे ब्राज़ील के रेट से बिक रहा है, हमारा मील भी ब्राज़ील के रेट से बिक रहा है, लेकिन जो ऑयल है वहाँ 500 से $600 तक ऊपर बिक रहा है। उसी वजह से हमको जो बेसिस पॉइंट के अंदर इसका डिफरेंस नज़र आता है। बायोडीज़ल का प्रोडक्शन भी एक बढ़ रहा है, ये भी एक थोड़ा सा मार्केट में तेज़ी का कारण बना हुआ है कि हमारा यूएस की बात करें, ब्राज़ील की, इंडोनेशिया की, सब जगह वो मतलब कहीं 15% कहीं 20% पिछले सालों से ज़्यादा है, प्रोडक्शन उससे भी ज़्यादा है। और बहुत जैसे हम यूएस की बात करें तो 5 लाख टन महीने का लगता है, ब्राज़ील के अंदर भी 2-2.5 लाख टन लग रहा है, इंडोनेशिया में भी प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ रही है। तो ये भी एक कंसर्न है कि जिसकी वजह से तेज़ी आएगा। एक एल नीनो है, ये 2 कारण हमारे तेज़ी के बने हुए हैं, अदरवाइज़ हमारी मार्केट $100 से $200 भी यहाँ पे डाउन जा सकती थी। तो ये तो अभी हमको इस पर नज़र बना के रखनी है। और अब ये बात यहाँ तक आ रही है कि इंडिया के अंदर हम बात करना चाहेंगे कि हमारे पास पोर्ट पे भी स्टॉक्स है, हमारे पास किसानों के पास सीड का भी स्टॉक है, लेकिन हमारे पास रिटेल्स में स्टॉक्स नहीं है, क्योंकि रिटेल के अंदर और होलसेल मार्केट के अंदर जो भी हमारे रिटेलर भाई और डीलर भाइयों ने जब भी माल लिया उसके बाद एकदम मंदी आ गई है, तो बाज़ार में एक घबराहट का वातावरण बना हुआ है। तो लोग अपनी अच्छी पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं और लोग डे टू डे बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो कि एक तरह से एक अच्छी पोजीशन भी है। लेकिन किसी भी टाइम पे अगर ज़्यादा रेट में मार्केट डाउन आई या कोई भी नीलो की कोई भी इस टाइप की कोई ख़राब खबर आई, तो एकदम बाज़ार में डिमांड निकल के अच्छे रेटों पे भी काम हो सकता है। अब जहाँ तक कि मेरी ओपिनियन का सवाल है, क्योंकि जो आज हमारा मेन टॉपिक भी है हम उसको भी डिस्कस करते हैं कि भाई अब वायदा बाज़ार में है तेज़ी, क्योंकि 2 दिन से हम KLC भी प्लस देख रहे हैं, शिकागो भी अभी प्लस आया हुआ है, लेकिन बाज़ारों में परचेज़ नहीं है, और जबकि स्पॉट मार्केट डाउन हो गई है। तो ये थोड़ा सा हमारा कंसर्न बना है कि भाई हमारे स्पॉट मार्केट तो डाउन चल रही है और वायदा बाज़ार तेज़ चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे रोज़ के रोज़ अपना मार्केट इस 2 दिन से बढ़ी हुई है और हमारा इसके अंदर कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका फ़र्क इसीलिए नज़र नहीं आ रहा है कि लोग माल ले के थक चुके हैं, जब भी लेते हैं तभी डाउन आ जाता है, तो हर एक आदमी अपनी परचेजिंग को डेफ़र कर रहा है, रोज़ माल अपना रोज़ के हिसाब से ख़रीद रहे हैं। तो अब हमें ये सब चीज़ें जो हमने आपको बताई है कि एल नीनो वगैरह की वजह से ही तेज़ी आ सकती है, नहीं तो $100-200 डाउन आ सकता है। तो हमें थोड़ा सा बाज़ार पे नज़र बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो फंड्स हैं और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं इस चीज़ को मैनेज भी करते हैं और इस चीज़ का प्रोपेगेंडा भी करते हैं, उसी हिसाब से ही हमारी सारी जो एल नीनो की न्यूज़ है और बायोडीज़ल की न्यूज़ है सब आनी शुरू हो जाती है कि बाज़ार को तेज़ करने के हिसाब से। लेकिन स्टॉक्स को देखते हुए एक हम बात करते हैं S&D की, स्टॉक एंड सप्लाई एंड डिमांड की बात। तो S&D के हिसाब से सप्लाई इतनी ज़्यादा है तो और डिमांड इतनी कम है कि हमें अभी कोई तेज़ी नज़र नहीं आ रही।
यहाँ पे मैं और बताना चाहूँगा कि यूएस की, इंडिया की, चाइना, जो तीनों बड़ी कंजम्पशन एरिया हैं, तीनों की फसल हमारी सोयाबीन की बिल्कुल आने को तैयार है। जो अभी हमारा अगस्त चल रहा है, अक्टूबर से सबकी माल आ जाएगा और कहीं पर भी कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है। जो यूएस का भी न्यूज़ आ रही है उसमें भी यही कंफर्मेशन हुई है कि जहाँ सोयाबीन का एरिया है वहाँ नुकसान नहीं है। जो एरिया है वो कॉर्न का, व्हीट का, दूसरे एरिया है जहाँ सूखे की वजह से ज़्यादा नुकसान है। जो सोया में नुकसान जो पहले हम उसको रिपोर्ट कर चुके हैं 10-12% वही नुकसान है, और उसके बाद अब वहाँ पे क्रॉप अच्छी है, पॉट भी अच्छी है, सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं। तो इसी बातों से मैं व्यायाम करूँगा। जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है तो आप अपनी जैसे सुनो सबकी, करो अपने मन की, बस अपने थोड़ा सा काम को लिमिट में ही रखें। और ये बाज़ार की जो ये रिपोर्ट्स हैं एल नीनो की है, इनके ऊपर थोड़ा नज़र बना के रखो। अगर कोई ज़्यादा ही कोई बड़ी न्यूज़ आई तभी बाज़ार के अब जा सकता है, नहीं तो अभी जिस हिसाब से स्टॉक की और सेल की पोजीशन देखते हुए अभी ज़्यादा आपकी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इंडिया के अंदर स्पॉट प्राइसेस पीछे के रेट से बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, ये भी अपनी जगह सेट है। तो इसमें हमको अपना डे टू डे बेसिस का काम कर सकते हैं, रेगुलर माल लेके बेच सकते हैं। हमें एकदम बाज़ारों में कोई ज़्यादा डाउनवर्ड की उम्मीद नहीं लग रही है। धन्यवाद। मेरी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।